कभी सोचा है कि हमारा घर सिर्फ ईंट और पत्थर की एक इमारत नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है? क्या वो हमारी खुशी, हमारे दुख, हमारे तनाव इन सबको महसूस करता है? आज हम इसी दिलचस्प सोच की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारे घरों की दीवारें हमारी भावनाओं को, हमारी एनर्जी को सोख सकती हैं? क्या वो एक ढांचा भरे हैं या फिर हमारी अच्छी बुरी यादों को अपने अंदर कैद कर लेती हैं? इसे समझने के लिए एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट सामने आता है। वो ये कि हर घर का अपना एक अनूठा एनर्जी फील्ड, मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। अब होता क्या है कि जब घर में तनाव या झगड़ा होता है तो हवा में स्ट्रेस हार्मोन के कुछ ऐसे कण फैल जाते हैं जो दिखाई नहीं देते। इसे ऐसे समझिए कि तनाव का एक असली बादल हमारे चारों ओर तैर रहा है, जिसे कॉर्टिसोल पार्टिकल्स का नाम दिया गया है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये जमाव धीरे धीरे पूरे घर के माहौल को ही बदल देता है। देखिए, जैसे इस सीन में घर की दीवारों से एक नेगेटिविटी, एक नकारात्मकता गहरे धुएं की तरह बाहर निकल रही है, जो पूरे वातावरण को बोझिल बना रही है। तो सवाल ये है कि अगर एक घर नेगेटिविटी को सोख सकता है तो क्या उसे साफ करने का भी कोई तरीका है? बिल्कुल है, और इसके लिए एक बहुत ही अनोखा समाधान बताया गया है। इसे किसी पूजा पाठ की तरह नहीं, बल्कि सोचिए एक स्पिरिचुअल वैक्यूम क्लीनर की तरह बताया गया है। एक ऐसा तरीका जो न सिर्फ हमारे मन के बल्कि हमारे घर के माहौल के कचरे को भी साफ कर सकता है। तो ये काम कैसे करता है? असल में गायत्री मंत्र को एक ऐसे शक्तिशाली टूल के रूप में देखा जाता है जो अल्ट्रासोनिक तरंगों जैसी ऊर्जा पैदा करता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, मंत्र से निकलती सुनहरी प्रकाश की लहरें उस नेगेटिविटी के काले धुएं से टकराती हैं और उसे पूरी तरह खत्म कर देती हैं, और घर में एक नई, एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। अच्छा, तो घर तो साफ हो गया, पर इसका असर हम पर कैसे होता है? चलिए देखते हैं कि व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से इसका क्या गहरा प्रभाव पड़ता है। ये पूरी प्रक्रिया एक यात्रा की तरह है, जो बाहर के वातावरण की सफाई से शुरू होती है, फिर हमारे शरीर के अंदर तक जाती है और फिर एक सामूहिक सुरक्षा कवच के रूप में बाहर फैल जाती है। अब जरा इसे देखिए, ये बहुत कमाल का है। यज्ञ जैसे अनुष्ठानों से निकलने वाला पवित्र धुआं हमारे शरीर पर गहरा असर डालता है। जैसा कि इस एनिमेशन में दिख रहा है, ये माना जाता है कि ये औषधीय धुआं फेफड़ों से होते हुए सीधे हमारे मस्तिष्क की पीनियल ग्लैंड तक पहुंचता है और उसे शांत करता है। और फिर देखिए, ये सब जुड़कर क्या रूप लेता है। एक परिवार साथ बैठकर जप कर रहा है और उनकी जो अपनी अपनी ऊर्जा है, उनका जो ऑरा है, वो मिलकर एक बड़ा और शक्तिशाली ऊर्जा कवच बना रहा है जो उन सभी को घेरे हुए है। तो इन सभी बातों का सार क्या है? चलिए इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आते हैं। गुरुदेव का एक कथन है जो इस बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ एक अच्छी सोच नहीं है, बल्कि एक सीधा कारण और प्रभाव का संबंध है। घर की ऊर्जा बदलो तो घर का माहौल अपने आप बदल जाएगा। मतलब जो सबसे जरूरी बात यहाँ समझने वाली है वो ये है कि अपने घर को स्वर्ग बनाने की इस प्रक्रिया को किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में पेश किया गया है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे दोहराया जा सकता है। और आखिर में एक सवाल हमारे मन में रह जाता है, वो कौन सी अनदेखी शक्तियां हैं जो हर दिन हमारे जीने के माहौल को आकार दे रही हैं और हम उन पर कितना नियंत्रण रख सकते हैं?